नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी चीज के बारे में, हमारी सेहत। ये दुनिया गिरगिट से भी तेज बदल रही है। याद है पुराने दिन? तब जिंदगी कितनी आसान थी। ज्यादा चलते थे, घर का खाना खाते थे और बच्चे की तरह सोते थे। और आज ऐसा लगता है जैसे जिंदगी फास्ट फॉरवर्ड पे चल रही है। हमेशा भाग दौड़, फोन में घुसे रहते हैं और एक साथ कई काम निपटाते रहते हैं। देखिए, तरक्की अच्छी बात है, पर अपनी सेहत की कीमत पर नहीं। आइए जानते हैं कि ये मॉडर्न लाइफस्टाइल हमारी सेहत को कैसे प्रभावित कर रही है। आज के समय में सबसे बड़ा बदलाव है टेक्नोलॉजी। यह हमारे जीवन के हर पहलू को छू चुकी है, चाहे वह काम हो, शिक्षा हो या फिर मनोरंजन। हम हर दिन नई नई तकनीकों से रूबरू होते हैं, जो हमारे जीवन को और भी रोचक और सुविधाजनक बनाती हैं। गलत मत समझिए, मुझे अपने गैजेट्स बहुत पसंद हैं। ये गैजेट्स हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉच और न जाने कितने ही अन्य उपकरण हमारे पास हैं, जो हमें हर समय कनेक्टेड रखते हैं और हमारी मदद करते हैं। स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप तक टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को कई मायनों में आसान बनाया है। हम अब किसी भी जानकारी को चुटकियों में पा सकते हैं, दोस्तों और परिवार से दूर रहकर भी जुड़े रह सकते हैं और अपने काम को कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन उस दोस्त की तरह जो आपके सारे स्नैक्स खा जाता है, इसके भी कुछ नुकसान है। टेक्नोलॉजी के अत्यधिक उपयोग से कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यह हमें कभी कभी इतना व्यस्त कर देती है कि हम अपने आसपास के लोगों और चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे ऊपर हर समय जानकारी, नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया अपडेट्स की बरसात होती रहती है। यह हमें मानसिक रूप से थका देता है और हमें अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होती है। ऐसा लगता है कि जब हम आराम करने की कोशिश करते हैं, तब भी हमारा दिमाग दौड़ लगा रहा होता है। हम अपने फोन को चेक करते रहते हैं, चाहे हमें उसकी जरूरत हो या ना हो। यह हमें मानसिक रूप से थका देता है और हमें सुकून से जीने नहीं देता। इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम आंखों में तकलीफ, सर दर्द और नींद की समस्या भी पैदा कर सकता है। लगातार स्क्रीन पर देखने से हमारी आंखों पर दबाव पड़े देता है और हमें आराम नहीं मिल पाता। याद रखिए दोस्तों, फोन को भी रात में सोना जरूरी होता है। हमें अपने गैजेट्स से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। रात में फोन को बंद करके हम बेहतर नींद पा सकते हैं और अगले दिन के लिए तरोताजा महसूस कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का सही उपयोग हमें लाभ पहुंचा सकता है, लेकिन हमें इसे संतुलित तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं खाने की। याद है वो स्वादिष्ट घर का खाना जो हमारी माँ बनाती थी? आजकल फास्ट फूड और प्रोसेस्ड स्नैक्स का जमाना है। ये जल्दी बनते हैं, सुविधाजनक होते हैं और जब आपके पास समय कम होता है तो बहुत लुभावने लगते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये वो हेल्दी फूड हीरो नहीं है जिनके हमारे शरीर हकदार हैं। चीनी, अनहेल्दी फैट और नमक से भरपूर फास्ट फूड सेहत की समस्याओं का एकतरफा टिकट है। और फिर है मॉडर्न लाइफ का प्रेशर कुकर। चाहे वो ऑफिस की डेडलाइन हो, ट्रैफिक जाम हो या फिर सब कुछ मैनेज करने की कोशिश हो, जिंदगी एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ लगती है। हम हमेशा भागते रहते हैं, खुद को और ज्यादा धकेलते रहते हैं। लेकिन जैसे एक कार बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, वैसे ही हमारे शरीर और दिमाग को आराम और रिचार्ज करने के लिए समय चाहिए। इतना स्ट्रेस और भागदौड़ हमारी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है, जिससे चिंता, बर्नआउट और यहां तक कि हृदय रोग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सेक्शन 5, बढ़ता हुआ वजन, मोटापा आधुनिक दुनिया की एक बड़ी समस्या। यह समस्या केवल एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक महामारी बन चुकी है। हर साल लाखों लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और इसके कारण उनकी जीवन शैली और स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ी रहा है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, मोटापा। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत गंभीर हो सकते हैं। मोटापा केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी प्रभावित करता है। हमारी ज्यादा बैठे रहने की आदत और फास्ट फूड के प्रति प्यार के कारण यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि बहुत से लोग अपने वजन से परेशान हैं। आजकल की जीवन शैली में हम अधिकतर समय कंप्यूटर या टीवी के सामने बिताते हैं और इस दौरान हम अक्सर अस्वास्थ्यकर स्नैक्स का सेवन करते हैं। यह आदतें हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। मोटापा सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, यह एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। यह हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर दबाव डालता है और कई बीमारियों का कारण बन सकता है। मोटापे के कारण हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। यह हृदय रोग, मधुमेह
और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को बढ़ाता है। मोटापे के कारण शरीर में इंसुलिन का स्तर असंतुलित हो जाता है, जिससे मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा मोटापे के कारण श्वसन समस्याएं, नींद में रुकावट और यहां तक कि कुछ प्रकार के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। हमें ज्यादा एक्टिव रहने और सेहतमंद खाने के विकल्प चुनने के तरीके ढूंढने की जरूरत है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार अपनाकर हम अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने खाने की आदतों में बदलाव लाने की जरूरत है, जैसे कि ताजे फल और सब्जियों का सेवन बढ़ाना और जंक फूड से बचना। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम न केवल अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि अपने संपूर्ण स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकते हैं। सेक्शन 6, स्ट्रेस आधुनिक युग का साइलेंट किलर। याद है मैंने जिंदगी को दौड़ कहा था? देखिए, ज्यादा स्ट्रेस हमारे दिमाग और शरीर को वाकई खराब कर सकता है। स्ट्रेस कई रूपों में सामने आ सकता है, सरदर्द और थकान से लेकर चिंता और अवसाद जैसी ज्यादा गंभीर समस्याओं तक। यह उस परेशान करने वाले दोस्त की तरह है जो बस शिकायत करना बंद नहीं करता, यह सभी को नीचे ले जाता है। हमें स्ट्रेस को मैनेज करने के सेहतमंद तरीके ढूंढने की जरूरत है, चाहे वह व्यायाम हो, ध्यान हो या बस अपने लिए कुछ समय निकालना हो। सेक्शन 7, नींद की कमी। आधुनिक समय में एक महामारी, नींद। यह वह जादुई समय है जब हमारे शरीर और दिमाग रिचार्ज होते हैं। लेकिन आज की दुनिया में नींद अक्सर काम, सोशल मीडिया और देर रात तक चलने वाले टीवी शो के पीछे छूट जाती है। लेकिन नींद में कटौती करना बिना तेल के कार चलाने की कोशिश करने जैसा है, यह बस ठीक नहीं है। नींद की कमी से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें वजन बढ़ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई शामिल है। सेक्शन 8, टेक्नोलॉजी सेहत के लिए वरदान या अभिशाप। अब चलते हैं वापस अपने दोस्त टेक्नोलॉजी के पास। हालांकि इसके कुछ नुकसान हैं, लेकिन यह स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण भी हो सकता है। ऐसे अनगिनत ऐप्स और डिवाइस हैं जो हमें अपने फिटनेस लक्ष्यों को ट्रैक करने, अपने सोने के पैटर्न को मॉनिटर करने और यहां तक कि गाइडेड मेडिटेशन प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। ये सब सही संतुलन ढूंढने और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी भलाई को बढ़ाने के लिए करने के बारे में है, न कि इसे नियंत्रित करने के लिए। सेक्शन 9, भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत को वापस कैसे पाएं? तो हम इस अनहेल्दी चक्र से खुद को कैसे मुक्त करें? यह सब हमारे दैनिक जीवन में छोटे स्थायी बदलाव करने के बारे में है। अपने रूटीन में ज्यादा से ज्यादा शारीरिक गतिविधि शामिल करके शुरुआत करें। याद रखें, इसे कुछ भी फैंसी होने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि पार्क में तेज चलना या लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां चढ़ना भी फर्क पैदा कर सकता है। सेक्शन 10, हेल्थ और वेलनेस के लिए एक संपूर्ण दृष्टिकोण। एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का मतलब केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भलाई को भी महत्व देना है। जब खाने की बात आती है, तो जब भी संभव हो ताजा साबुत खाद्य पदार्थों का चयन करें। ताजगी और पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ न केवल आपके शरीर को ऊर्जा देते हैं, बल्कि आपके मन को भी शांत रखते हैं। फलों, सब्जियों और लीन प्रोटीन के बारे में सोचें। ये खाद्य पदार्थ विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो आपके शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखते हैं। और हाइड्रेटेड रहना न भूलें। पानी आपके शरीर के हर कार्य के लिए आवश्यक है, और पर्याप्त पानी पीने से आपकी त्वचा, पाचन और समग्र ऊर्जा स्तर में सुधार होता है। याद रखें, यह खुद को वंचित करने के बारे में नहीं है, यह सेहतमंद विकल्प बनाने के बारे में है, जो आपके शरीर को पोषण देते हैं। अपने भोजन को रंगीन और विविध बनाएं, ताकि आप हर भोजन का आनंद ले सकें। और सबसे जरूरी बात, आराम करने और रिचार्ज करने के लिए अपने लिए समय निकालें। तनाव को कम करने और मानसिक शांति पाने के लिए नियमित रूप से आराम करना आवश्यक है। चाहे वह किताब पढ़ना हो, प्रकृति में समय बिताना हो या बस अपने प्रियजनों से मिलना हो, ऐसी गतिविधियों के लिए समय निकालें जो आपको खुशी देती हैं। ये छोटे छोटे पल आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें और हर दिन को एक नई ऊर्जा के साथ जिएं। सेक्शन 11, एक स्वस्थ कल, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी। तो दोस्तों, आइए हम अपने स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देने का एक वादा करें। आइए हम आधुनिक जीवन के सकारात्मक पहलुओं को गले लगाएं और साथ ही संभावित नुकसानों के प्रति सचेत रहें। याद रखें, स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है, यह पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की अवस्था है।
आइए एक स्वस्थ खुशहाल कल के लिए प्रयास करें, एक समय में एक कदम।